मैं समझना चाह रहा हूं कि ये कहानी शुरू कैसी हुई, कैसे पता चला कि पाकिस्तान में कितने ब्रांड्स हैं और किन के सैम्पलिंग करनी है और उसमें से निकला क्या? बहुत शुक्रिया जामी साहब। बात यह है कि आज से तकरीबन एक माह कबल जी एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है जो फेडरल लेवल पे होती है, जिसमें प्लानिंग के मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं और इसमें सूबों के लोग भी शामिल होते हैं जो महीने में एक आध दफ़ा मीटिंग होती है, जो पाकिस्तान में खुर्दनी अशियाँ हैं उनकी सब डिमांड सप्लाई को वो देखती है और प्राइसेस को देखती है, क्वालिटी को भी यकीनन उन्होंने पहली दफ़ा हुआ एक महीना कबल के जब एक रिपोर्ट पेश की गई उसमें कि पाकिस्तान में जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, ख़तरनाक हद तक। और उसमें कोई मोटे लोग नहीं हैं, कमज़ोर लोग, और जो ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल थी 30 साल की उम्र तक के लोगों को हार्ट अटैक और ब्लॉकेज के जो हैं केसेस में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ। और यहाँ पर जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है रावलपिंडी में, जो बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये कई गुना इसमें इजाफा देखा गया पिछले 1-2 साल के दौरान। तो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी ने इस पर एक डिसीजन लिया कि उन्होंने वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डायरेक्शन दी कि आप पूरे मुल्क से सैंपल लें, घी के, इसके, कुकिंग ऑयल के और दूध के, और उनकी जो आपकी ऑफिशियल लैब है PCSIRC, उससे उसको टेस्ट कराया जाए। और वो टेस्ट कराया गया। तो पिछले हफ्ते उस प्लानिंग कमीशन की जो मीटिंग थी उसमें वो पेश किया गया, तो बड़ा शॉकिंग था। और मेरे लिए ज्यादा शॉकिंग क्यों था, मैं बड़ा हैरान हूं अभी तक, क्योंकि 7 दिन हो गए हैं कि उस ऑथेंटिक रिपोर्ट आने के बाद आज 7 दिन में हुकूमत ने कुछ नहीं किया उस बारे में। कोई एक्शन नहीं लिया गया सर, कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, में इसका सर्वे किया जाए और होना ये चाहिए था, जो मैंने खुद भी उसको सजेस्ट किया कि जो रिपोर्ट आपके सामने आई है उसको आप पब्लिक करें, लोगों को कम से कम नॉलेज तो दें, उनको पता तो चले ना। मैंने कुछ मेहनत करके वो चीजें की, लेकिन मसला ये है कि ये हुकूमत का काम है, मेरा या आपका काम नहीं है। वो लोगों को बताए यार ये गलत है चीज, ये खाएंगे तो आपकी वेन बंद हो जाएंगी, आप शुगर की। तो ये नमूने थे कितने और उसमें कितने % गैर मयारी आए? देखें, वो आपने बिल्कुल सही बताया, कोई 491 के करीब जो हैं ये सैंपल कलेक्ट किए गए। और मजे की बात जो जामी साहब है, इन सैंपल पे वो बैच होता है ना, बैच नंबर जी रजिस्टर्ड, ये नहीं कि वो फेक किसी जगह से उठाए गए हैं, वो जो बड़े बड़े ब्रांड हैं तमाम को वहां से। और ये भी हुआ है कि बाज अगर एक ब्रांड फर्ज करें कराची से सैंपल लिया गया है तो वही ब्रांड DI खान से, पिशावर से या लाहौर से भी लिया गया है, तो इसलिए ये 491 बन गए हैं। और बड़ी हैरान कुन है, बात चीजें आप हैरान हो जाएंगे कि एक सैंपल लाहौर से जो लिया गया है, बैच नंबर लगा हुआ है, रजिस्टर्ड है, तो वो गैर म्यारी पाया गया। लेकिन वही उसी ब्रांड का अगर कराची से लिया गया है तो उसका जो स्टैंडर्ड है, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय किया हुआ है कि उसमें मॉइस्चर कितना हो, उसकी हार्डनेस कितनी हो, उसकी हीट क्या हो, उसके बाकी क्या चीजें हो जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ हो, तो वो कराची से ठीक आ रहा है, लाहौर से गलत आ रहा है। कुछ ऐसे केस भी उसमें सामने आए हैं। मैं जरा आपकी जो रिपोर्ट थी उसको मैंने खुलासतन देखा है कि नाज़रीन को बता दूं, 204 बनास्पति घी के नमूने, उनमें से मुकर्रर मेयार पर पूरे नहीं उतरे, तकरीबन निस्फ बनते हैं। 146 ब्लेंडेड कुकिंग ऑयल के नमूनों में से 40 गैर मयारी करार पाए। 104 पैक शुदा माया दूध के नमूनों में से 26 मेयार पर पूरे नहीं उतरे। दुनिया में कोई 1-2 नमूना भी मेयार पे पूरा ना उतरे तो कोहराम मच जाता है। यहाँ दर्जनों नहीं सैकड़ों नमूने हैं जो गैर मयारी, और अभी तक सनाउल्ला साहब बता रहे हैं कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर 18 मिल्क पाउडर के नमूने लिए गए, जो ये पाउडर का दूध होता है खुश्क, उसमें से 8 नाकाम रहे मेयार पर पूरा उतरने के लिए। और 4 रिफाइंड पायमाल के नमूनों में से 3 मुकर्रर मेयार पर पूरा नहीं उतरे। 13 रिफाइंड कैनोला ऑयल के नमूनों में से 1 मेयार पर पूरा नहीं उतरा। तो ये PCSIR की जानिब से किए गए लैब टेस्ट हैं जो PSQCA ने मुरतब की और पॉलिसी के लिए फिर सनाउल्ला साहब बता रहे हैं वहाँ पे पेश किया गया। अब सनाउल्ला साहब ने इस लिस्ट में जो ब्रांड हैं उनके नाम भी ले रखे हैं, कई मशहूर नाम भी हैं, कई गैर मारूफ भी नाम हैं। कोई रीमा है, कोई अरूज है, कोई अशरफी है, कोई तोहफ़ा है, कोई खजूर है, कोई किसान है और कोई गजनवी है, और अजीब व गरीब नाम, लेकिन मार्केट में बआसानी दस्तयाब उनके इश्तिहार छपते हैं। और एक इंटरनेशनल ब्रांड भी है, उसका भी एक नमूना गैर मयारी निकला है। अब नाउ माई क्वेश्चन इज सर कि दिस शुड बी मेड पब्लिक, खुद हुकूमत को इसको पब्लिक करना चाहिए, इश्तिहार देना चाहिए
टीवी में, अखबार में बताएं, डिजिटल मीडिया में कि ये जो वनस्पति घी है ये मुजरे सेहत है, मत खरीदें। बिल्कुल, ये जामी साहब बिल्कुल ठीक बात है। और अगर दुनिया में आप स्टैंडर्ड देख लें तो दुनिया में डेवलप वर्ल्ड में आप कह सकते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो शायद किस तरह चल जाता है, वहाँ पे अगर ऐसी कोई चीज़ आए, आप मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो उस बिजनेसमैन के कपड़े तक बिक जाते हैं और वो सारी उम्र कारोबार के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाता है। जरूरत नहीं है कि वो फिर दोबारा वो बिजनेस कर सके। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती, आप जिस सेक्टर में जाएंगे ये लैब करेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो टेस्टिंग है पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ये क्वालिटी है इनकी, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बहुत आला क्वालिटी की है। और दुनिया में जो भी स्टैंडर्ड नाफिज हैं कुकिंग ऑयल के, घी के, आपके बाकी जो खाने पीने की अशियाँ हैं उनके, वो यहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसी के मेयार के मुताबिक इनकी टेस्टिंग होती है। जब ये टेस्टिंग सामने आ गई है तो फिर जो है इस पर सवालिया निशान है। पता नहीं हुकूमत को, अवाम के, हालांकि इनके अपने बच्चे भी ये चीज़ें इस्तेमाल करते होंगे, ये हो नहीं सकता। ये सनाउल्लाह साहब, इज दिस द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस कंपनीज, या इन कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट इन्फ्लुएंस है या गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस है कि ये नाम पब्लिक नहीं हो रहे? मेरे ख्याल में इन्फ्लुएंस अभी तक मुझे कहीं नज़र नहीं आया। नहीं, ये इशू और इसमें इशू हमारी कैपेसिटी क्या है डिसीजन मेकिंग की, या हमारी अपनी कैपेसिटी है किसी काम को करने की। आप उसको कह सकते हैं कि हमारा इंतज़ामी और जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसमें इस किस्म के ताकतवर आदमी को हाथ लगाना, कोई भी हो, ये सिर्फ एक सेक्टर की बात नहीं है, आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, आप कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्टें पढ़ लें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितने कितने बड़े इस मुल्क में कार्टेल बने हुए हैं जिनको आप हाथ नहीं लगा सकते, और क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। वो बिजनेस कार्टेल कोई देखते हैं ना। कंपटीशन कमीशन लॉ ये कहता है, आपको मैं इधर भी बृहस्पति मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन बनी हुई है, ये बनी हुई है। कंपटीशन कमीशन लॉ कहता है कि आप बिजनेस जो कारोबार कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप उसमें एसोसिएशन नहीं बना सकते। इस मुल्क में शुगर मिल एसोसिएशन है जी, इस मुल्क में सीमेंट वालों की एसोसिएशन है, इस मुल्क में आपकी पीबीए बनी हुई है, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, जो कार्टेल है, ये बाकी भी सारे कार्टेल हैं। आप बना नहीं सकते। ये कार्टेल का मतलब ये है कि आप एसोसिएशन बना के आप उस सेक्टर में पॉलिसी लेवल असरअंदाज होते हैं, ब्लैकमेल करते हैं हुकूमतों को, वर्कर्स को और कंज्यूमर को। मैं सनाउल्लाह साहब आपको ये बता सकता हूं कि हमारे इस चंक के बाद डेफिनेटली ये एसोसिएशन से लेके जो नाम है इनमें से कई लोग भी जुड़ेंगे, राब्ता करेंगे, बताएंगे कि हमने गलत खबर दी है। तो मैं तो फिर दोबारा जहमत देनी जे उन्होंने दा बंदा कोई आ गया नहीं सर, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने स्टोरी की, मुझे भी मैंने उनको एक मिसाल दी, मैंने कहा जी इससे बेहतर हल ये है कि आप कोर्ट में जाएं, मुझे भी चैलेंज करें, किसी और ने स्टोरी की है उसको भी चैलेंज करें, तो मजा फिर आएगा। ठीक है, चलिए देखें ना देखें वो जो रिपोर्टें हैं ना, वो जो 491 रिपोर्टें हैं सैंपल की, उन पे गोल्डन स्टैंप लगी हुई है। बिल्कुल ठीक है ना। गोल्डन स्टैंप का आप मतलब समझते हैं, जो ये HEC से और नाफिज से आप अटेस्टेशन कराते हैं ना, तो वो अटेस्टेड कापियां हैं।